हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंदर हम कवर कर रहे हैं कॉलोनियल हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें कि लास्ट सेशन में हमने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857। और आज हम बात करेंगे कि जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर जब ये डिसाइड कर चुके थे कि हमें क्या करना है, हमें रूल भी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उस समय पर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या किसी और कारण से वो कौन कौन सी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द चैप्टर जिसका नाम है एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। और इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखेंगे, तो देखिए हम जानेंगे कि एजुकेशन सिस्टम प्री ब्रिटिश इंडिया में कैसा है, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। फिर हम जानेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिसको इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन का आइडिया कौन लेके आया, क्या आइडिया था। एंड देन हाउ डिड इंडियन रिस्पॉन्ड टू इंग्लिश एजुकेशन, इंडियंस ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस सेशन में जानने वाले हैं। उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। Which education system is shown in the picture? ये देखिए यहाँ पे एक कोई गुरुजी बैठे हुए हैं, ये आसपास एक कुटिया बनी हुई है, एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते थे, ठीक है। हालांकि इसका जवाब हम इस सेशन में भी जानने वाले हैं, ठीक है। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट कैसे था। विद इन 5 मिनट हम इसके आंसर को खोज लेंगे ठीक है। Okay, and now comes the another question for you. Do you think Britishers were interested in educating Indians and forming Indian society? क्या आपको लगता है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम लाया गया था ये इंडियंस को एजुकेट करने के लिए लाया गया था या इसके पीछे कोई और छिपे हुए कारण थे? ये भी हम क्या करेंगे इसी सेशन में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया। प्री ब्रिटिश इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या चल रहा है, चलिए एक बार देखते हैं। द रिपोर्ट्स ऑफ विलियम एडम, देखो दो लोग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहले हैं विलियम एडम और दूसरे हैं विलियम आर्नोल्ड। विलियम एडम को कहा जाएगा कि आप कहाँ पे देखिए, आप बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर देखिए कि भाई एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, कितने स्कूल्स हैं हमारे पास, कितने कॉलेजेस हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सेम वाज द केस विद विलियम आर्नोल्ड, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, ये पंजाब के स्कूल्स में देखते हैं और बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। So educational institutions in India prior to the arrival of British include pathshalas manned by the Pandits, impart elementary education to the Hindus and मकतब्स एंड मदरसास टू द मुस्लिम्स। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज बने हुए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। अब ये पाठशाला क्या है, कहाँ है, कैसी है, कोई भी जगह पाठशाला हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के घर में पाठशाला बनेगी या फिर ये लोग कहीं पे भी पढ़ाना शुरू कर देते थे। इवन एक पेड़ के नीचे आपने क्या किया, एक बोर्ड लगा लिया और आपने लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो भी क्या है, पाठशाला है, ठीक है। इन पाठशालाओं में क्या है, लाइक लोग मंदिरों के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मंदिर में एक मास्टर जी बैठ गए हैं, कुछ बच्चे आके बैठ गए हैं, वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई एक फिक्स जगह नहीं है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पहली बात। और पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है लाइक हमारे जो अपने कल्चर को प्रिजर्व किस तरह से करके रखना है, अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताया जा रहा है, ठीक है। कोई लाइक ऐसे आधुनिक उनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनको बेसिक चीजें बताई जा रही हैं लाइफ के बारे में, ठीक है, वो सब पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं पहली बात। तो उसके बाद में इन्होंने ये भी देखा कि भाई
क्या ये इनके बीच में कोई पंक्चुअलिटी नाम की चीज है? क्या ये लोग टाइम से क्लासेस लेते हैं, या फिर लाइक अटेंडेंस किस तरह से लगाई जाती है? जैसे आज हमारे स्कूल्स में होता है, आपके स्कूल में होता है, आपका एक टाइम फिक्स होगा कि आपको इस टाइम पे स्कूल जाना है, इतने बजे अटेंडेंस हो जाएगी, इतने टाइम पे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और जितने भी आपकी क्लास में लाइक पीरियड्स होते हैं वो क्या होंगे, लगेंगे, टीचर्स आएंगे, पढ़ाएंगे और जाएंगे, ठीक है। और एक फिक्स टाइम पे आपके क्या होगा, आप अपने घर जाएंगे। लेकिन ऐसा सिस्टम इन पाठशालाओं में, हिंदूज के लिए इट वाज पाठशाला और मुस्लिम्स के लिए इसको क्या कहा गया, मकतब या फिर मदरसे जो बनाए गए हैं, उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पहली बात तो ये है कि इनकी अटेंडेंस किस बात पर डिपेंड करेगी। पहली चीज है कि अगर बारिश हो गई, बच्चे गायब, ठीक है। दूसरी चीज है कि क्रॉप जिस समय पे लगाई जाती है, ठीक है, उस समय पे बच्चे क्या होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो फसल उगाने में लगे हैं, ठीक है। फिर एक सीजन आएगा कटाई का सीजन, बच्चे वहां गए हुए हैं, बच्चे नहीं इवन मास्टर जी वहां गए हुए हैं। तो जब ऐसा कोई सीजन होगा तो क्या होगा, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, कोई छुट्टियों का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई कितने भी दिन की छुट्टी पे जा सकता है अपने अपने कारण बता के कि भाई हमारे यहाँ ये वाली बुआई चल रही है, ये वाली कटाई चल रही है, ठीक है बेटा जाओ। तो ऐसा भी था। तो कोई डिसिप्लिन नाम की क्या नहीं है, चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम में इन्हीं चीजों को क्या करा जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। अब सुनो और ध्यान से इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। The Christian missionaries, both Portuguese and British, were the first to open schools. इंडिया के अंदर भाई हम शुरू से देखते आ रहे हैं ना, जिस तरह से ब्रिटिश इन्वेजन हुआ है, जिस तरह से जो अदर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो आई हैं। तो पोर्चुगीज ने भी लाइक अपने स्कूल स्टार्ट कर दिए थे, ब्रिटिशर्स ने भी कर दिए थे। लेकिन इनका पर्पस क्या है, इन्होंने क्या किया है, लाइक जो स्कूल स्टार्ट किए हैं उसमें इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या किया है, रखा हुआ है। वो क्या करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे तो है, लेकिन उनके पढ़ाने का मेन पर्पस क्या है कि आप हमारे कल्चर को जानो, आप हमारी सभ्यता को जानो। आपको ये बताया जाएगा कि आप इतने लाइक यू कैन से कि लिटरेट है नहीं जितना हम आपको बना सकते हैं, ठीक है। और अपनी सुप्रीमेसी दिखाई जाएगी, ठीक है ना। लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि ये क्या कर ले, ये क्रिश्चियनिटी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो बेसिक जो इनका पर्पस है, वो पर्पस क्या है बेटा, वो पर्पस है कि अपने धर्म का प्रचार करना मेनली, ठीक है। द मेन मोटिव टू दीज मिशनरीज हाउ एवर वॉज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, सी, ठीक है ना, अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में। दे थॉट दैट द लाइट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन वुड एनलाइटन द माइंड्स ऑफ द बैकवर्ड नेटिव। देखो आपको लिखा भी साफ साफ शब्दों में बैकवर्ड जा रहा है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप इतने लाइक पढ़े लिखे, इतने सभ्य थे ही नहीं जितना हमने आपको बना दिया है। जबकि सच तो ये है कि अगर आप इतने सभ्य, इतने ज्यादा मतलब पढ़े लिखे थे, अगर आप ज्यादा पढ़ा लिखा भी रहे हो, तो आपने उनको हायर पोस्ट पे क्यों नहीं अपॉइंट किया, आपने उनको जॉब्स क्यों नहीं दिए अच्छी अच्छी पोस्ट पे, ठीक है ना। तो ये एक छिपी हुई, आप कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी एक अलग इंटेंशन थी इसके पीछे। ओके सो हम ओके, बट अमंग द कंपनीज ऑफिशियल्स देयर वर मेनी लर्नड मैन हु टुक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कुछ जेन्युइन लोग भी थे जो एक्चुअली चाहते थे कि भारत के अंदर क्या हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। कौन कौन है देखते चलेंगे। Warren Hastings, the Governor General himself, was well versed in Sanskrit and set up संस्कृत स्कूल एट कैलकाटा। अब देखो फटाफट से ना, जो भी हम यहाँ पे डेट्स आएंगी, जो ईयर्स आएंगे, और जो भी स्कूल या कॉलेज का नाम आएगा, आप उसको हाईलाइट करेंगे, ना सिर्फ हाईलाइट करेंगे, आप उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, संस्कृत स्कूल कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, कलकत्ता में कर रहे हैं, जिसको अब हम कहते हैं कोलकाता, एंड देन मद्रास में भी कर रहे हैं, जिसको अब हम कहते हैं चेन्नई, ठीक है। ईयर कौन सा है बेटा, 1781, ठीक है। एक और लाइक ब्रिटिश ऑफिशियल हैं जिनका नाम है जोनाथन डंकन, सी हियर, जोनाथन डंकन। ये क्या करेंगे, ये भी संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब कर रहे हैं, 1791 में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दीज कॉलेजेस, इन कॉलेजेस में क्या होगा, सुनो, इन दीज कॉलेजेस द स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इन हिंदू एंड मुस्लिम लॉज, ठीक है, एंड वर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द कंपनी इन
सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्या करेंगे, आप जानेंगे हिंदू मुस्लिम लॉज के बारे में जानिए, और आप ब्रिटिशर्स को क्या कीजिए, आप उनको हेल्प कीजिए उस चीज में, सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने में। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है। एंड प्लीज रिमेंबर द ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स द पर्सन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जोनाथन डंकर, संस्कृत कॉलेज बनारस, एंड देन वॉरेन हेस्टिंग्स लाइक संस्कृत कॉलेज कलकत्ता एंड मद्रास। ओके, इसके सिवाय 1801 ईयर में क्या हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, किस लिए किया गया है, ताकि जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं, ये देखिए ब्रिटिश सिविलियंस हैं, ये क्या करें, इंडियन फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ, कल्चर, इन सब चीजों को जाने। हमें इस देश को रूल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को जानना समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई है 1801 में। ठीक है, एनकरेजमेंट वाज गिवन टू द लाइक कंपाइल प्राइमरी बुक्स। ठीक है, ग्रामर, डिक्शनरीज, इन सब चीजों को क्या किया गया है, इनको प्रायोरिटी दी गई है। ऑलराइट, एक और बहुत ही बढ़िया संस्कृत स्कॉलर होते हैं जिनका नाम है विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स क्या कर रहे हैं, देखो ही वाज ट्रांसफर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, किसको ट्रांसलेट किया है, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, इनटू इंग्लिश एंड प्रिपेयर्ड अ डाइजेस्ट ऑफ इंडियन लॉ। ठीक है, ही ऑल्सो हेल्प्ड इन सेटिंग अप द एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकाटा इन 1784। ये ईयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, द स्कॉलर्स ऑफ द सोसाइटी ट्राइड टू प्रूव दैट संस्कृत वाज नो वे इंफीरियर टू लैटिन और ग्रीक एंड द इंडियन सिविलाइजेशन वाज व्हाट। यस, प्लीज टेक अ लुक एट दिस। ये कह रहे हैं कि जो आपका संस्कृत लैंग्वेज है वो किसी भी तरह क्या नहीं है, इंफीरियर नहीं है। हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर भाई साहब, हम भाई सबसे बड़ी जो सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमने ढूंढी थी, कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे देश से मिल रही थी ना। तो वी वर नॉट एट ऑल अग्रीइंग कि भाई आपका जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो किसी भी तरह क्या है, इंफीरियर है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां देखो, इसी एक्ट के तहत क्या कहा गया कि कंपनी ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों की क्या करेंगे, 1,00,000 रुपए क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, जो फंड है वो अलोकेट करने की बात करी गई, कितना, 1,00,000 रुपीज। आज की तारीख में क्या 1,00,000 सफिशिएंट होगा, लाइक एक देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, नहीं होगा। आज के टाइम में अरे अगर आप एक केवल यूपीएससी की कोचिंग लोगे तो 1,50,000 रुपए उसकी फीस होती है। ओके, सो बेसिकली लुक हियर, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपए का फंड एलोकेट किया गया। हाउ एवर इसको 1823 तक यूज ही नहीं करा गया। ठीक है, एंड कंपनी ने क्या किया, कोई क्लियर एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं बनाई थी। कब तक, 1835 तक। जो भी कंपनी कह रही थी बस बातों बातों में कह रही है कि हम आपको सिविलाइज कर रहे हैं, हम आपको एजुकेटेड कर रहे हैं, पर आपने कोई भी क्लियर पॉलिसीज 1835 तक बनाई ही नहीं है। दो द चार्टर एक्ट वाज क्लियर अबाउट द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, इट वाज वेग अबाउट हाउ and on what type of education this money should be spent। उन्होंने कह दिया कि 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ये 1,00,000 रुपए किस तरह से स्पेंड किए जाएंगे, किन चीजों में लगाए जाएंगे, ऐसी कोई बात इस चार्टर एक्ट ने इनको बताई ही नहीं थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो एक सोशल रिफॉर्मर होते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय हैड नॉलेज ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल लर्निंग। ठीक है, एंड ही रियलाइज्ड दैट इफ इंडिया हैड टू मेक प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न लर्निंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस।
आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चाहिए, सुप्रीमेसी चाहिए या फिर कह लीजिए परफेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेस्टर्न लर्निंग सीख लेनी चाहिए। क्यों, कोई चीज आपको एडवांस बना रही है उसको सीख लो, बस ये है कि उसको ही अपने ऊपर उसकी सुप्रीमेसी को क्या मत होने दो, प्रूव मत होने दो, ठीक है। सो बेसिकली राजा राम मोहन राय मॉडर्नाइजेशन यानी लाइक मॉडर्न एजुकेशन का क्लियर शब्दों में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं, अब ये पैराग्राफ आप मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न सिर्फ इंफॉर्मेशन है बल्कि इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और जिनके बारे में हमको जानना क्या है, बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। Another point of dispute was that while one group thought that instruction should be given through the vernacular medium, मतलब मदर टंग के अंदर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपका एजुकेशन है वो आपको किस उसमें दी जाए, आपकी अपनी मदर टंग आपकी अपनी भाषा में दी जाए। दूसरा ग्रुप कह रहा है नहीं जी, क्या करेंगे, हम तो इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। हाउएवर, सो अ ग्रेट स्कॉलर है ये, ठीक है, ही सपोर्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। उन्होंने कहा वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में ही दीजिए। ही हेल्प्ड डेविड हेयर, डेविड हेयर एक स्कॉटिश स्कॉलर हैं जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की है। तो इसमें कौन हेल्प करेंगे, राजा राम मोहन रॉय इनकी हेल्प कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर 1817 में, ठीक है। हालांकि जब हम किसी भारतीय के संदर्भ में इसको बोलते हैं तो हम कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ही एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता एट 1817 एंड हु हेल्प्ड हिम, it was this person David Hare, ठीक है, where like western education was imparted, ठीक है। he was supported by गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक के साथ में राजा राम मोहन राय की क्या बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी, ठीक है। who appointed ओके इन्होंने क्या किया, विलियम मैकॉले को क्या किया, अपॉइंट किया, किस लिए, टू रिव्यू द सिचुएशन, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले हु ग्रेटली एडमायर्ड द वेस्टर्न लर्निंग, ये क्या करते थे, मैकॉले तो कहते थे भाई वेस्टर्न लर्निंग ही क्या है, बेस्ट है। तो ही पासेस व्हाट हिज मिनट इन 1835, इन्होंने 1835 में क्या किया है, ये कहते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करेंगे, ठीक है, एंड साइंस अमंग द नेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है, हम यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करेंगे। दिस एंडेड द लॉन्ग डिस्प्यूट एंड कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है, एंड देन though vernacular was used as a medium of instruction in lower and middle schools, English became the medium of higher education, ठीक है। lower and middle schools में हम क्या करेंगे, लोकल डायलेक्ट यानी कि जो आपका वर्नाकुलर, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप हायर स्कूल में हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है, इंग्लिश जो है वो जरूरी है। अब ये देखिए, ये डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। लुक हियर, इन 1844 इंग्लिश वॉज मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को क्या बना दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट पीपल हैविंग अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड बी प्रेफर्ड फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको क्या आनी चाहिए, आपको भैया इंग्लिश आनी चाहिए। कौन से ईयर में ये चीज हो गई है, 1844 में। कौन से एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। देयर वाज अनदर ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। सुनो, अब यहां से इसको हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा क्यों पढ़ेंगे, ताकि हमको एक लाइन में भी डाउट ना बचे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिस्पैच मेड बाय चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड क्या करेंगे, एक डिस्पैच लेकर आएंगे, क्या है ये, इसको भी देखेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1854, 1854 में चार्ल्स वुड क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये एक वुड्स डिस्पैच को इंट्रोड्यूस करेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। चार्ल्स वुड ही रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। As a result, in 1857, universities were set up in Bombay, Calcutta and Madras, ठीक है। इन तीनों में क्या हुई हैं, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई हैं।
हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है। तो इसी 1857 में ये एक बहुत कह सकते हैं कि एक शानदार चीज जो है वो हुई है। क्या हुआ है कि लाइक देखिए, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, इन तीनों जगह पे यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी गई हैं टू मैनेज एंड गाइड दीज इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस को गाइड करने के लिए अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल एड्स एट वेरियस लेवल्स, ठीक है ना। यही तो पहले कमी थी ना कि ये लाइक फाइनेंस किस तरह से एलोकेट होगा, क्या होगा, वो पता ही नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो चीज ऑर्गेनाइज मैनर में चलेगी। स्कूल वर ग्रेडेड इनटू प्राइमरी, मिडिल एंड हाई स्कूल। क्या हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इंग्लिश कंटिन्यू टू बी मीडियम इन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। आप जैसे ही आप हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाएंगे तो आपका मीडियम क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। पीपल वर ड्रॉन मोर एंड मोर टू द लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन hope that it would be easier to secure job and once they learned the language of the rulers। भाई उनको ये चीज अच्छे से उनके जहन में बिठा दी गई है कि आप एक अच्छी नौकरी क्या कर लोगे, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएंगी अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो। हालांकि देयर वर मेनी पीपल हु वर एक्चुअली सर्वाइविंग इवन आफ्टर लर्निंग इट, ठीक है ना। बट या देयर वर सम एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो जो आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस होंगे, जिन्होंने लाइक इंग्लिश एजुकेशन ली है, जिनको जो अपने प्रोफेशंस को कम से कम प्रोफेस कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हुए हैं, किसके? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात तो ये क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा कॉमन पीपल को, ठीक है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कई लोगों के लिए क्या होगा, क्योटिक हो जाएगा। नेग्लेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स जिनके बारे में हम अब धीरे 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 क्या करेंगे, फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे। एंड देन इट टोटली नेग्लेक्ट्स द विमेन एजुकेशन। भाई हमको ये भी तो समझना है कि इस समय पे हम एजुकेशन की बात करें, महिलाओं की स्थिति कैसी है ना। तो ये भी एक समझने वाली बात है, तो फटाफट से इसको देखते हैं। देखो, ये जो आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न एजुकेशन है, वो ब्लेसिंग भी है एक तरह से, और एक तरह का इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स की ही हम बात कर रहे थे, तो पहला देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, नेग्लेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो एजुकेशन है वो किनको, हायर एंड मिडिल क्लास को इस तरह से उनको एजुकेट किया जा रहा है कि एक सीरियस गैप क्रिएट हो जाएगा किसके बीच में, वेरियस क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, इनके बीच में, ठीक है। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ देयर एजुकेशनल सिस्टम वाज टू प्रिपेयर क्लर्क्स, ठीक है। जो हाईएस्ट पोस्ट है वो कौन सी है, क्लर्क है। देखो जरा क्या चल रहा है, who would carry on the work of the company's administration smoothly। बस कंपनी के काम में उनको बेसिक काम सिखाया जाएगा कि आपको एज अ क्लर्क आपको हायर किया जा रहा है, उतनी ही आप हमारी भाषा सीख लो जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। इट सिंपली शोज द सेल्फिशनेस ऑफ द कंपनी, दैट्स राइट। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी अपने आप में क्या हुआ, एक समस्या साबित हो गई। क्यों? देखो, all the subjects were taught through English and study of Indian languages was neglected। इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, जो हमारी अपनी भाषाएं हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मेन पर्पस क्या है इनका? मेन पर्पस ये है कि भाई ये जो इंडियंस है ना, ये बस ऊपर से दिखने इंडियन चाहिए, इनकी जो स्किन है ये इंडियंस वाली है, इनके जो विचार होने चाहिए वो ब्रिटिश होने चाहिए, इनकी जो जुबान होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ देयर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। देन नेग्लेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। इंडियंस को क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। किस चीज में? उनको साइंटिफिक और उनको टेक्निकल एजुकेशन देने में, ठीक है। इसीलिए देखो 1857 में केवल 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो स्टैब्लिश हुए हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। एंड देन इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की वर ओपन, ठीक है। एडमिशन टू दीज कॉलेजेस वाज ओपन ओनली फॉर द यूरोपियंस। इसमें एडमिशन किसका होगा? यूरोपियंस का होगा। So as such the Indians were almost totally neglected, ठीक है। इंडियंस क्या हो रहे हैं यहाँ से, टोटली निग्लेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने हाईएस्ट पोस्ट लाइक क्लर्क बता दी, और अगर आर्मी में आपको जाना है तो आपको हाईएस्ट पोस्ट कौन सी मिलेगी, सूबेदार मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा।
ओके, नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई अलग से कोई फंड एलोकेट नहीं किया गया है, उनकी एजुकेशन को अलग से कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है. सो दीज आर कपल ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ देयर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. However, English education did bring the Indians into contact with rational and scientific ideas, and with development in science and technology, Indians became familiar with writing of great philosophers such as Rousseau, Voltaire, and Thomas Paine. ठीक है, and which later on inspired a number of Indians with the fire of nationalism. लोग इतना पढ़ना समझना सीख गए थे कि वो बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को जान रहे हैं, और ये फिलॉसफी समझने के बाद ये जो इनकी विचारधारा, जो इनकी आइडियोलॉजीज बनेंगी, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे हेल्प करेंगी. ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं. इंग्लिश इमर्ज्ड एज द कॉमन लैंग्वेज अमंग एजुकेटेड इंडियंस एंड इट हेल्प to spread new ideas among people living in different parts of India and created bond of unity among them. ठीक है, तो यहां तक की बात आई होप कि सबको बिल्कुल क्लियर होगी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस, द नेशनल एजुकेशन का जो आइडिया है. ठीक है, द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन. देखो, स्वदेशी मूवमेंट हुआ. स्वदेशी का नाम ही है कि मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पर्पस है कि हमें क्या करना है, विदेशी का बहिष्कार और अपने देश में बनी हुई चीजों को हमें यूज करना है. तो विदेशियों ने तो हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस भी बनाए, तो स्वदेशी मूवमेंट में का बहिष्कार कर दो इनका. ठीक है, अब क्या किया गया, देखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मैनेज करेंगे या ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसको मैनेज करेंगे कौन, इंडियन ऑफिशियल्स. ठीक है, भारतीयों के द्वारा उसको रन किया जाएगा. ठीक है, अब देखते चलो फटाफट से. Soon many national schools and colleges were set up both at primary and secondary level. ठीक है, बहुत सारे राष्ट्रीय स्कूल बनेंगे. ठीक है, प्राइमरी लेवल पे भी बनेंगे और सेकेंडरी लेवल पर भी बनेंगे. In its Calcutta session in 1906, the Indian National Congress also encountered the openings of indigenous educational institutions throughout the country. ठीक है, so though the British paved the way of modern education, ठीक है, in India for their own self-interest, it helped spreading awareness and enlightenment and soon became the main reason for the emergence of इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, वो लेकर तो आए थे चीजों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आप हमारी भाषा सीखो, हमारे यहाँ के थिंकर्स को देखो, वो कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं. तो हमने क्या किया, हमने उनके थिंकर्स को सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, और वहीं से हमने आइडिया भी ले लिया कि भाई वो थिंकर्स ऐसा कह रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने भी कुछ ऐसी चीजें देखी हैं. फिर हमने उन्हीं आइडियाज को फोकस करते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई देगा. किसका, हर ग्रुप का, लाइक चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो कोई जमींदार हो, चाहे वो कोई भी है. ठीक है, लीडर्स हैं, सबका दिखाई देगा. लॉयर्स हैं, लाइक एजुकेटेड ग्रुप है उसका भी दिखेगा, कोई अनएजुकेटेड है उसका भी दिखेगा. हर तरह के लोग क्या करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे जाते जाते लाइक पार्टिसिपेट करेंगे. अब देखो, ये दो बहुत 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 इंडिया के बहुत ही दो प्रोमिनेंट लीडर्स में से ये नाम आते हैं, जिसमें एक है हमारे लाइक महात्मा गांधी जी एंड देन अनदर इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, अब इन दोनों की फिलॉसफी क्या है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यहां हम इसके बारे में जानते हैं. तो बेटा, महात्मा गांधी जी ये मानते हैं कि ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसने क्या कर दिया है, इंसान को स्लेव बना दिया है. ही वॉज क्लियरली प्रमोटिंग स्वदेशी. ठीक है, वो क्या कहेंगे कि आप क्या करो, स्वदेशी का इस्तेमाल करो. हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि लाइक ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो क्या हो गए हैं, वो बहुत डिक्लाइन कर गए. महात्मा गांधी जी वॉज वन ऑफ द पर्सन जो इस चीज को भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो चरखे को सिंबलाइज भी करते हैं उसी चीज के लिए. और अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में एक जो आत्मनिर्भर भारत का जो अप्रोच हम देखते हैं, वो हमें यहीं से दिखाई देता है. गांधी जी एक्चुअली प्रमोटेड कि भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए,
अपनी भाषा में होनी चाहिए, ठीक है ना। ही सेड कि भाई इंग्लिश ने क्या कर दिया, हमको स्लेव बना दिया है। ऑल्सो आप अपने देश की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करो। दिस वाज द होल आइडिया, ठीक है। अगर आप एजुकेशन का स्पेसिफिक या मेजर पर्पस क्या है, ओवरऑल ग्रोथ है ना, तो ओवरऑल ग्रोथ का लैंग्वेज से वो डायरेक्ट ऐसा कोई लिंक नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, एंड हियर कम्स रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो जो इनका जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बड़ी शानदार बात है कि एक बंधा बंधाया एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। आपने स्कूल में बच्चे को बंद कर दिया कुछ घंटों के लिए और फिर उसको पढ़ा रहे, नहीं। ही सेड कि स्कूल कैसे होने चाहिए, खुली खुली सी जगह में होने चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने कुछ शांति निकेतन जो है वो स्टैब्लिश भी किए हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए, जैसे विश्व भारती, शांति निकेतन, जहां उन्होंने प्रॉपर बच्चों को पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट देने की बात करी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली interesting and I must say was innovative in that time, ठीक है। On the other hand, see here, okay, on the other hand, Tagore wanted the students to learn in an informal environment in tune with the nature। आप क्या करो, नेचर के आसपास में रहो, वहां पे पढ़ो चीजों को। To realize his own vision, he established an educational institution called विश्व भारती एट शांति निकेतन इन बोलपुर। कहां पे है ये, बंगाल में। 1901 में इन्होंने इसको क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो इट लोकेटेड इन रूरल सेटिंग, ठीक है। कहां पे था ये, रूरल सेटिंग में इसको क्या किया गया, लोकेट किया गया है। इट वाज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कैलकाटा इन वेस्ट बंगाल। सो इसका जो मेन पर्पस है ये है कि बच्चे क्या करें, क्रिएटिव एक्टिविटीज करें, ठीक है। वो एक लिमिटेड किसी क्राइटेरिया में ना रहे। तो दिस वाज आल्सो एन अप्रोच। दोनों ही क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है। नाउ सी, व्हाइल महात्मा गांधी वाज टोटली अगेंस्ट Western education system and its worship of machines and technology, then Tagore tried to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition। उन्होंने, टैगोर ये नहीं कह रहे कि आप वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको बाइकआउट कर दो, नहीं। आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो, प्लस अगर आपको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में जो भी आपको अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप उसको क्या कर लो, ग्रास्प कर लो। एंड विच अगेन इट वाज अ वंडरफुल आइडिया, राइट। सो how did Indian respond to English education? Okay, I think this is the last topic for this. Yeah. Okay. So Indians who received English education, ठीक है, they initially discarded their Indian identity, ठीक है। Okay. Okay. ये तो होना ही था, है ना। So they followed English lifestyle, spoke English language and adopted English customs, ठीक है। English education gave them an opportunity to get employment in government jobs, ठीक है। Later, many of them gave up their jobs and lucrative practices and joined the Indian national movement. Only a small group of people had benefited from English education. शुरू में उन्होंने सारी लग्जरीज को क्या किया है, फॉलो कर, अडॉप्ट कर लिया है, भाई अपना लाइफस्टाइल ब्रिटिशर्स जैसा बना लिया है। तो इनिशियली तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, इनिशियली इन लोगों ने जो ब्रिटिशर्स वाला लाइफस्टाइल है उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया है, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, उनके कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। बट सून दे रियलाइज कि अपने तो अपने होते हैं। जो नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, और बहुत सारे जिस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए इन्होंने ये सब सीखा है, बहुत स्ट्रगल किया है, उस गवर्नमेंट जॉब को फाइनली ये क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और नेशनल मूवमेंट में कूद जाते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ओके, ऑल राइट। So here comes a case study about Aligarh Muslim University, which was set up in 1920. देखो, AMU का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1920 में हुआ है। अब इसमें कुछ फेमस नाम हमें देखने के लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स हमको देखने के लिए मिलेंगे,
जो हैं कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं लाइक हिदायतुल्लाह खान एंड सर सैयद अहमद खान, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस समझ में आया। सर सैयद अहमद खान ही वाज वर्किंग विद ब्रिटिशर्स ओनली, ही हैड अ गवर्नमेंट जॉब दैट टाइम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे किस चीज को, इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है। प्लस ये लाइक क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना पहला काम तो कर रखा था ना ऑलरेडी, लाइक डिवाइड एंड रूल वाला, तो एक लंबे समय के लिए, हालांकि सर सैयद अहमद खान इनिशियली ही यूज्ड टू बिलीव इन यूनिटी, बट देन ब्रिटिशर्स एक्चुअली सक्सीड, उन्होंने एक जो सोच, जो आइडियोलॉजी उन्होंने लोगों के दिमाग में डालनी शुरू कर दी थी कि भाई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो सैयद खान एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो ओके, so Sir Syed Ahmad Khan, he realized the importance of a study in English language and literature in enabling the Muslims to progress socially and politically. उन्होंने कहा भाई अगर मुस्लिम्स को सोशल एंड पॉलिटिकली क्या करना है, सोशली और पॉलिटिकली ग्रो करना है, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ठीक है। With his initiative, the Mohammedan Anglo-Oriental College was founded in Aligarh in 1875. Please mark this year. It was established in 1875. Yes. So basically, we have covered almost like everything from this chapter. And now, please take a look at this line as well. The first chancellor of Aligarh Muslim University was a woman. It is important. What was her name? Sultan Jahan Begum. She was the first chancellor of AMU, Aligarh Muslim University. This university soon opened engineering and medical colleges. Yes. And it has contributed greatly towards shaping the history of our country. Remarkable, actually. Okay. So, let's quickly take a review of what we have learned today. Yeah. All right. See. Educational institutions in India included pathshalas which were manned by पंडित्स। पाठशालाओं में पंडित होते थे, वो पढ़ा रहे होते थे बच्चों को, ठीक है। इन 1854 इंग्लिश वाज मेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क इट, और इफ यू वांट टू कीप इट इन माइंड दैट इज वेल एंड गुड। 1854 में क्या कर दिया गया है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। In 1854, Wood's dispatch was applied to an education system of India. The modern education system neglected common people and women education. Yes, that's right. हमने ये सब ऑलरेडी कवर किया है, हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं किसके बारे में। अर्लियर एजुकेशन वॉज नॉट इम्पार्टेड इन, जो अर्लियर एजुकेशन थी, इट वॉज नॉट इम्पार्टेड इन संस्कृत, अरबिक, हिंदी और इंग्लिश। प्रारंभ में हम इंग्लिश थोड़ी पढ़ते थे बेटा, हम संस्कृत पढ़ रहे थे, हम अपनी अपनी भाषाएं पढ़ते थे, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी वॉज सेटअप बाय मैकॉले या फिर जेम्स मिल या फिर विलियम जोन्स, या इट वॉज विलियम जोन्स, ठीक है। नाउ Shantiniketan was established by Rabindranath Tagore, that's right. And who set up the Mohammedan Anglo-Oriental College? Sir Syed Ahmad Khan. Okay, let's quickly circle these answers. Yes. और प्लीज मेक श्योर जब भी आप सर्कल कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल सही सही सर्कल करेंगे, ठीक है। इंग्लिश वॉज द फर्स्ट आंसर, यस, सो वी विल से ऑप्शन नंबर 1, English is the correct answer. Asiatic Society was set up by, we already know the answer, William Jones. Option number B is the correct answer. कोई भी गलती नहीं करनी है इसको सर्कल को फिल करते वक्त, ठीक है। Avoid making mistakes, please. Okay. Then शांति निकेतन, we already know the answer. Just हमको क्या करना है, फटाक से सही आंसर फिल कर देना है, ठीक है। और सर्कल को प्रॉपरली फिल करना है बेटा। अगर आप ओके ना तो उसको लाइन से बाहर निकालना है, ना ही उसको लाइन लाइक कोई ब्लैंक छोड़ना है वहां पे, ठीक है। ओके, तो हमने इसको फिल कर दिया है। हु सेट अप मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? वी ऑलरेडी नो द आंसर, आंसर इज सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर ए वाज द करेक्ट आंसर। तो हम इस सर्कल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और देखिए इसको हमने अच्छे से फिल करना है, ठीक है। आई डोंट वांट यू टू लूज इवन अ सिंगल मार्क, ओके। चलिए, फिल
इन द ब्लैंक्स. ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हो गए थे, बताइए फटाफट. Alright, let's quickly answer these questions. Education departments were established in, was that Woods Dispatch or Dispatch of Woods? Both are the correct answers. You can just write down. Okay, so it was Woods Dispatch. And now let's just move on to true and false. Okay. In the pre-British period, there were pathshalas and madrasas. Is it true? Yes, that's true. Okay. Sir William Jones founded Asiatic Society of Bengal in 1784. Is it true or false? That's true. Universities at Calcutta, Bombay and Madras were established in 1897. Is that true? No, that's false. हमने पढ़ा था 1857 में establish हुई थी. Okay. Sayajirao Rao Gaikwad III played the key role in educational and social reforms. Is it true? Yep, that is 100% true. इतना ही नहीं, इन्होंने like child marriage के against में भी कुछ reforms लेकर आए थे बड़ौदा के अंदर. Okay, so we will say it's true. Okay. Sir Syed Ahmad Khan was the first chancellor of Aligarh Muslim University. Is it true or false? It's definitely false because the first chancellor was a woman, right? और इसके बाद में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे. So that's all for today. I hope you like this session and I hope the concepts are clear to you now and I will see you in next session. तब तक के लिए I would say पढ़ते रहिए, सीखते रहिए and please keep revising things because revision is the key to success. I'll see you in the next session. Bye bye.